हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जी के स्टार में। और आज हम देखेंगे इंडियन जियोग्राफी यानी भारतीय भूगोल में भारत की मिट्टियों से रिलेटेड 35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और भारत की मिट्टियां से संबंधित एक या दो क्वेश्चन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, जैसे यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, आरआरबी एटसेट्रा, इन सभी में एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा जो है वो काली मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के प्रकारों में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर लाल मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह कथन जो है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है, वो है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य बांगर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य खादर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलोचन से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा जो है वो सामान्यतः तलोचन से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो बांगर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24%। भारत के समस्त स्थल भाग का 24% जो है वो जलोढ़ मिट्टी से ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सभी में काली मिट्टी का विस्तार जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। मालाबार तटीय क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। रेगुड़ मिट्टी
का दूसरा नाम जो है वो काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह हो जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है वो मिट्टी जब सूख जाती है तो ईंट की तरह और कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60%। भारतीय कृषि एवं अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की लगभग 60% मिट्टी जो है वो मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। यह कथन जो है ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वन रोपण द्वारा। मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के प्रमुख 4 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहले जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लाल मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़, फिर लाल, फिर काली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी। इसका सही अवरोही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर हो जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लोहे का अतिरेक, लोहे का एक्सेस होने के कारण जो है वो मिट्टी अनुर्वर हो जाता है, वह है लेटेराइट मिट्टी।